नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। तो खबर आजमगढ़ के तरौलिया से है, जहां तरौलिया स्वास्थ्य अधीक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। आरबीएस के ए टीम के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया इन दिनों आरोप प्रत्यारोप में सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके क्रम में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सलाहुद्दीन खान ने बताया कि अभी 15 दिन पहले ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें आरबीएस के ए टीम के डॉक्टर को ओपीडी करते हुए पाया गया था और इन्हें ओपीडी न करने की भी सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य अधीक्षक के मना करने पर भी आरबीएस के ए डॉक्टरों की टीम ने अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसको देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को अवगत भी कराया गया था। डॉक्टर सलाहुद्दीन खान ने बताया कि आरबीएस के टीम के डॉक्टरों का कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां इनको बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिन्हित करना है। इसके लिए आरबीएस के ए टीम के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल परिसर में ही अलग से ओपीडी चलाई जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा है डॉक्टर सलाहुद्दीन ने, सुनिए। ये सब इनका लगाए हुए आरोप निराधार हैं। अभी 10-15 दिन पहले सीएमओ साहब ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया था। ये लोग 12 बजे डेली आ जाते हैं वापस क्षेत्र से। इनका काम स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना है, लेकिन 11 बजे करीब जाते हैं और 12 बजे तक आ जाते हैं। तो अभी ये सब लोग स्थानीय हैं, मनबड़ हैं, 10 साल से हैं और ये पूरा गिरोह बना के पूरा टीम जो है, ये टीम ये कहलाती है, इनका पूरा एक गिरोह ही है। सार्वजनिक अधीक्षक जो भी रहे हैं, हमसे पहले भी रहे हैं, उन पर भी दबाव के अपनी मनमर्जी करते रहे हैं। इन सबके यहाँ अपने क्लिनिक हैं, तो अपने यहाँ समय देना चाहते हैं और जब हॉस्पिटल है, क्लिनिक खोले हैं, तो उनमें मरीज भी चाहिए, तो मरीज भी यहीं सरकारी में से पकड़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ओपीडी करना चाहते हैं और करते रहे हैं। तो सीएमओ साहब जब पिछले दौरे पर आए थे तो पकड़ लिए इनको ओपीडी करते हुए, मना कर दिए थे। अब बाहर क्या करते हैं, कोई पीछे तो लगा नहीं है, तो ये बैठ रहे थे तो इनको भी मना किया गया। और ये इनकी यह एक आदत है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट सबको इशू कर देते हैं, जो सिर्फ एमबीबीएस लेवल के डॉक्टर का अधिकार होता है। तो मुख्यतः बैठ रहे थे तो मैं भी उसको बहुत संज्ञान नहीं लिया, लेकिन सीएमओ साहब ने मना किया था। लेकिन जब सबका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे तो मैंने उसको टोका, लेकिन ये उसको गंभीरता से नहीं लिए। सीएमओ साहब ने मना ही किया था तो मैंने रजिस्टर सबका जमा करा दिया। फिर ये दूसरे दिन किसी संदेशा मेरे पास भिजवाए, खबर लीक हुई कि हम लोग डंके के चौक पर बैठेंगे। तो वही अभद्रता के साथ है, रजिस्टर मांगने लगे, रजिस्टर उनको नहीं दिया गया और उसी का वो बात का बताऊंगा, गर्म हो रहे थे। और दूसरी चीज़, वो अपने सब देखिए आयुष के डॉक्टर हैं, उनसे बड़ा एमबीबीएस होता है। अगर कोई उनकी समझ में नहीं आता है तो उसके एमबीबीएस देखेगा। एमबीबीएस के समझ में नहीं कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए फायदा है। अब जब ये क्षेत्र में किसी को देखें छोटी मोटी बीमारी है तो उसको एमबीबीएस यहाँ ठीक कर देगा, उसको दौड़ाने का बहाना क्या है, वो तो समझ से परे है। और दूसरे उनका अलग रजिस्टर होता है आरबीएस के का। ये ओपीडी रजिस्टर में ओपीडी इनको करनी नहीं है। ओपीडी का रजिस्टर इनका यहाँ जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए बनाए थे, तो ओपीडी रजिस्टर जमा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जमा है। बात यही है। संतोष कुमार का भी यहाँ गायत्री फार्मा क्लिनिक जो भी है, डिलीवरी, सिजेरियन और सब ऑपरेशन कराते हैं ये। और हेमंत कुमार इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं, आगे मतलब उपद्रव कराने में यही रहते हैं, सह यही देते हैं। इनका भी अपना क्लिनिक है और एक स्टाफ नर्स हैं इनकी टीम में, वो भी जो है इन सब का जो है पूरा सहयोगी बनी हुई हैं। अब कार्रवाई तो जिले से होनी है अभी, हैं, या मुझे निर्देश करेंगे तो मैं कार्रवाई करूँगा, हैं।
और बाकी तो बहुत जगह चल रहा है, किसके किसके ऊपर कार्रवाई की जिस जाएगी। तरीके से ये इल्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में और कुछ कहना है? इनके इल्जाम तो बेबुनियाद है। उनका मेन मकसद है कि हम बैठ के यहाँ ओपीडी करें, यहाँ से मरीज ले जाएं, अपना क्लिनिक चलाएं। उनका उद्देश्य ये है। नवरात्रि एवं आगामी दशहरा पर्व के अवसर के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में जनपद में आम जनमानस को मिलावटी खाद्य एवं पेयजल पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम एवं खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद में उप जिलाधिकारी निजामाबाद के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सचल खाद्य जांच दल द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए निजामाबाद से किशमिश, घी व साबूदाना के नमूने संकलित किए गए। सचल दल द्वारा निकट तिलौरी बाजार फरिया से मूंगफली का दाना एवं बेलैसा चौराहा आजमगढ़ से सिंधा नमक व अखरोट का नमूना व सफुद्दीनपुर से मखाने का नमूना संदेह के आधार पर संकलित किया गया। संकलित समस्त नमूने जांच हेतु राज्य की खाद्य विशेषज्ञ प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किया गया। छापेमार दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाए गए कालातीत खाद्य पदार्थों को मौके पर ही अलग करवाया गया तथा उसे नष्ट करने हेतु निर्देशित किए गए। दुकानदार को चेतावनी दी कि प्रतिष्ठान में साफ सफाई एवं खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। कंदरापुर पुलिस ने दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 अगस्त को वादिनी मुकदमा थाना कंदरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित कर दिया था कि 16 अगस्त को मैं अकेली घर पर थी कि घर में अकेला पाकर विपक्षी धीरज पुत्र प्रकाश राम और ब्रिजेश पुत्र सुरेश राम मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। मना करने पर गाली गुप्ता देने लगे, मारना पीटना था, मेरे कपड़े फाड़ दिया गया था और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके संबंध में थाना कंदरापुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के आदर्श रामलीला समिति जीयनपुर के सदस्यों ने जीयनपुर कोतवाली प्रभारी पर अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बैठक कर रामलीला मंचन बंद करने का भी निर्णय लिया है। उपजिलाधिकारी को पत्रक सौंप कर इस मामले का अवगत कराया है। जानकारी के अनुसार जीयनपुर कस्बा में रामलीला मैदान पर आदर्श रामलीला समिति के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें मंगलवार की रात्रि में मंचन के दौरान 11 बजे जीयनपुर कोतवाल विवेक पांडे ने पहुंचकर रामलीला समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार चौरसिया से रामलीला मंच पर फूहड़ व अश्लील नृत्य व गाने को लेकर मना किया। इस दौरान अध्यक्ष ने मंच पर अश्लील नृत्य व फूहड़ गाने बजाने से इनकार कर दिया। वहीं आवश्यकता अनुसार मंच पर नृत्य का आयोजन होता है, इसको लेकर बहसबाजी हुई। इसी दौरान रामलीला समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ जीयनपुर कोतवाली प्रभारी पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया और बैठक कर रामलीला मंचन को बंद करने का निर्णय लिया। वहीं आदर्श रामलीला समिति ने सगड़ी तहसील पर बुधवार को दिन में 2 बजे पहुंचकर आधा दर्जन सदस्यों ने उपजिलाधिकारी सगड़ी को पत्रक सौंपकर निर्णय व दुर्व्यवहार की जानकारी दी। इस दौरान उपजिलाधिकारी सगड़ी ने जांच कराने का भी आश्वासन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श लीला समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश, अतुल कुमार त्रिपाठी, रमेश चौरसिया, राजकुमार चौरसिया, वजीत बहादुर लाल श्रीवास्तव, डब्लू गुप्ता सहित आधा दर्जन लोग मौजूद रहे। परिचय बताइए अपना। आशीष कुमार मिश्रा नाम है मेरा। अधिवक्ता समिति सगड़ी का मैं यहाँ मंत्री हूँ, रामलीला कमेटी का सदस्य हूँ जीयनपुर। कल मैं तो मौके पर नहीं था, आजमगढ़ था, लेकिन सूचना मिली SHO जीयनपुर रामलीला मैदान में गए और उन्होंने हमारे अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इतनी भीड़ होती है, 10 साल से आज रामलीला हो रही है वहाँ पर, आज तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी वहाँ पर। लेकिन ये SHO पांडे जी जो आए हुए हैं, पता नहीं किस खुमारी में ये चले गए वहाँ पर और उन्होंने अभद्र चीज़ों का प्रयोग किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग रामलीला कतई नहीं कर सकते हैं, चाहे इसकी जो भी सूचना समाज में जाए। हम इसकी सूचना उप जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप से दिए हैं, उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया है, तो जांच करवाते रहें। हम तो इसकी काफ़ी मुख्यमंत्री क्या भेजेंगे, DM क्या भेजेंगे, कमिश्नर क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ उनसे पूछा जाए कि आखिर वो क्यों गए और क्यों अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने क्या अधिकार था उनको? क्या वहाँ पर कोई हलचल हुई थी? क्या कोई भगदड़ हुई थी? क्या कोई शिकायत अगर आई थी तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बताएं कि किस व्यक्ति की शिकायत थी, वो किस चरित्र का आदमी है, कहाँ का आदमी है, उसको सामने लाएं। किस हिसाब से वो मौके पर चले गए, ये बहुत गलत है, बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर RDO ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है।
साथ ही स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9483 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9839 यही नहीं, आप ICICI लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7651 बुटनीपुर तहसील क्षेत्र के नंदन बाजार में अतरौलिया के प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा एक मोबाइल शॉप के दुकान का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश व प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल युवाओं के लिए सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके चलते युवा भटक रहे हैं। जिनके पास संसाधन है वे लोग व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसी तरह से जीविकोपार्जन के लिए दुकान खोल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके चलते आज क्षेत्र के युवा चंदन द्वारा इस मोबाइल शॉप का मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला। अगर सरकार थोड़ा भी युवाओं को लेकर चिंतित रहती तो युवा नौकरी की तलाश में रहते हैं और तैयारी करते, लेकिन इस सरकार ने युवाओं के सपनों को छीनने और रोकने का काम किया है। इस मौके पर आयोजन चंदन द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर गुड्डू यादव, जगदीश यादव, वीरेंद्र पांडे, राजवंत यादव, दंगली यादव, पुजारी यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उद्देश्य क्या, ये नंदना बाजार तो हम लोगों का घर है और यहाँ बराबर हम लोग यहाँ जब कभी सीमेंट की दुकान रहती थी हमारे प्रभारी जी की, जगदीश जी की, तो भी हम लोग यहाँ आते थे। अब प्रभारी जी थोड़ा उम्र इनकी ढल रही है, ये धीरे धीरे अपना प्रभार कम कर रहे हैं, तो नए सनी भाई हैं, इनका है, मार्कंडे जी का है, मौलाना जी का है, एक एक दुकान यहाँ सभी लोग अपने हैं। आज इस जो है विशाल मोबाइल मेगा मार्ट का जो हमारे द्वारा यहाँ श्रद्धेय गुरु जी, प्रधान जी सबके संरक्षण में इसका उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से जैसा कि इनकी क्रियाकलाप है, सनी जी का, चंदन जी का, इनका व्यवहार है लोगों के बीच में, उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये दुकान रूप बहुत विस्तार लेगी और हम लोग इस नवरात्र के पावन इनका, चंदन का, शनि का परिवार व्यवहारिक रहा है, गांव में इनका व्यवहार रहा है, उसी तरह से अब नंदना बाजार में आकर के जो मोबाइल की दुकान किए हैं, जैसे उसका नेटवर्क बहुत दूर तक फैलता है, उसी तरह से इनकी दुकान का भी नेटवर्क बहुत दूर तक फैलेगा। एक बात है, देवरिया कांड में कुछ बताना चाहेंगे? देवरिया कांड से हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार की विफलता है, सरकार की विफलता है और सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के नाकामी के नाते वहाँ पर जो हत्या हुई, उन दोनों परिवारों के प्रति हमारी बहुत बहुत हार्दिक संवेदना है। दोनों परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। और जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में कहा कि आज हम देवरिया के डीएम ने कहा है कि ये घटना रिलेटेड है, क्योंकि एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई है, तो इसकी जांच की जाए और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दंड दिया जाए। तब सत्ता के मद में सोई हुई सरकार जो बुलडोजर की संस्कृति एक वर्ग विशेष के ऊपर करती है और उसका बुलडोजर जब कहीं उसके समाज के लोग ऐसे कुकृत्य करते हैं तो उनका बुलडोजर धीमा हो जाता है। और जब दलित समाज के पिछड़े और जिनका स्वाभिमान और सम्मान दबाया गया था, जब वो स्वाभिमान और सम्मान से कहीं जीने की कोशिश करते हैं तो उनको बुलडोजर के द्वारा दबाया जाता है। जब अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में कहा कि ये सरकार के अधिकारियों की नाकामी है, उसके बाद इस सरकार की आंख खुली और आंख खुलने के बाद तब पता करिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ के ऊपर कार्यवाही हुई। पुनः हम दोनों परिवारों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दोनों परिवारों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सगड़ी विधानसभा सगड़ी
तहसील क्षेत्र के जैनपुर सहित विभिन्न विसर्जन स्थलों का कोतवाल क्षेत्र अधिकारी ने निरीक्षण किया। नदी में प्रतिमा विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ विसर्जन स्थल पर गड्ढा खोदाई के साथ समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति विसर्जन के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे सहित क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने बुधवार को विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की ओर से मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था की गई है। जैनपुर में स्थापित होने वाली मूर्तियों के विसर्जन को लेकर चयनित स्थल का बेरमा के समीप तमसा नदी के किनारे वाला आड़घाट आसमत कड़ीमलिया के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने जैनपुर प्रभारी विवेक पांडे को नदी में प्रतिमा विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ चिन्हित स्थलों पर गड्ढा खुदाई व प्रकाश की संक्षिप्त व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि दशहरे पर्व के बाद सभी मेला आयोजकों व प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों को सूचीबद्ध कर नजदीक में चयनित स्थान पर प्रभावित कराने और वहां पर समुचित प्रकाश और सफाई की व्यवस्था करें और नदी में प्रतिमा प्रभावित करने पर पूर्ण रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए। इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर आरटीओ ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है। साथ ही स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 94 और दूसरा मोबाइल नंबर है 98 यही नहीं, आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7651867646। 9 मवेशी के साथ 6 गो तस्कर को गिरफ्तार किया। हमने कब्जे से 5.5 लाख रुपए बरामद किया है। बता दें कि 18 अक्टूबर की बात है, जहां उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपने पुलिस बल के साथ सर्वेपुर भीमलपट्टी पुलिया के पास से 2 वाहनों पर लदे कुल 9 मवेशियों के साथ 6 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है अनिल, रामेश्वर, अमरीश, आदर्श, दयाशंकर और इंद्रजीत, जिन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है और इनको चालान किया गया है। तो वहीं पुलिस ने अतरौलिया पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 वर्ष की नाबालिग लड़की को अभियुक्त अनुपम उर्फ कल्लू, पुत्र राजेश, अरुण पुत्र प्रमोद निषाद, आश्रित पुत्र हनुमान, निवासी गढ़ चतुरपुर, मदहीपट्टी थाना अतरौली जनपद आजमगढ़ द्वारा स्कूल जाते समय असली बातें बोलकर छेड़खानी करते थे और घर वालों की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और ये सफलता अतरौलिया पुलिस ने हासिल की है। मऊ से खबर है, जहां माफिया और उनके गुर्गों के विरुद्ध जनपद मऊ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज माफिया मुख्तार अंसारी के IAS 191 के सहयोग तथा मुख्तार अंसारी के साथ कई मुकदमों में सह अभियुक्त थाना सराय कंसी पर पंजीकृत मुकदमा में वांछित अभियुक्त राजेश सिंह और राजन सिंह पुत्र रामेश सिंह निवासी खरगेजपुर थाना सराय कंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। माफिया एवं उनके गुर्गों के विरुद्ध जनपद मऊ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 18/10/2023 को मुख्तार अंसारी गिरोह IAS 191 के सहयोगी तथा कई अभियोगों में सहयुक्त रहे राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह सनोफ रामव्रत सिंह ग्राम खरगजेपुर को मुकदमा अपराध संख्या 368/23 धारा 341, 386, 387, 504 IPC थाना सराय लखनसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम प्रधान खरगजेपुर ब्रजेश सिंह के द्वारा अभियुक्त राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह एवं उसके भाई उमेश सिंह के विरुद्ध 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने तथा धमकी देने के संबंध में यह अभियोग थाना सराय लखनसी पर पंजीकृत करवाया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि आखिर आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर में महीनों से हिंसा है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर वहां जाकर स्थिति सामान्य करने की जिम्मेदारी है। मैं स्तब्ध हूं कि वो ये वहां क्यों नहीं जा रहे। क्या कुछ कहा, सुनिए। Why has the Prime Minister of India
not gone to Manipur till today? It's a puzzle that I cannot answer. He is the Prime Minister of our country. A state is burning for 4 months. The government has absolutely no control over it. The government has essentially surrendered. And the Prime Minister does not think that he has a responsibility to go to the state to try and calm things down. It's a shocking thing to me. जातीय सर्वे पर बीजेपी के सवाल उठाने पर बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा उनके बोलने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था कि उनको इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें पीएम मोदी से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए कहना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी और भारत सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। हर कोई जानता है कि सर्वे वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह करके देश में ही जो है जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जातीय जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील क्षेत्र के रामलीला समिति अठनारू इसराहा द्वारा पारंपरिक तरीके से रामलीला की शुरुआत की गई। रामलीला का शुभारंभ सहयोग मंत्री श्री राम राजभर ने किया। रामलीला का शुभारंभ सर्वप्रथम आरती के बाद किया गया, जिसमें नारद मोह का सजीव चित्रण बहुत ही दार्शनिक तरीके से दिखाया गया, जिसका सभी लोगों ने आनंद लिया। कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सुंदर मंचन किया। नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। इस दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने कहा कि रामलीला हमारी परंपरा से जुड़ी कला है, इसे नई पीढ़ी भगवान राम के आदर्शों के बारे से सीखती है। उन्होंने युवा से भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। रामलीला समिति में प्रमुख रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपति साहनी, प्रबंधक नरसिंह यादव, छविनाथ यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, गोरख यादव, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी, लाजी संचालक श्री नारायण साहनी, निर्देशक दीर्घराज राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभी पात्र एवं कार्यकर्ता लोग रामलीला को सफल बनाने में पूरी तन्मयता से के साथ लगे रहे। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं और हमारे साथ में कोषाध्यक्ष श्री जगपत साहनी, संरक्षक नरसिंह यादव, संचालन मंत्री श्री साहनी, उपाध्यक्ष धीरज राजभर एवं और भी जितने भी हमारे रामलीला समिति के कार्यकर्तागण हैं और पदाधिकारी हैं, तो सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रामलीला समिति में जितने पात्र हैं वो करीब करीब सभी लोग बाहर में रहते हैं। और जैसे ही रामलीला मंचन का मतलब शुरुआत होने की डेट डिसाइड होती है कि इस तारीख से हमारे यहाँ की रामलीला चालू होने वाली है, तो सभी लोगों के फोन हमारे पास आने चालू हो जाते हैं कि इस दिन से आएंगे रामलीला के लिए। तो उस हिसाब से सबका बन जाता है डेट और सभी लोग आकर के रामलीला को बहुत अच्छी तरह से मतलब संपन्न कराने में सभी लोगों का, ग्रामवासियों से लेकर के, पात्रों से लेकर के, जो भी इस स्टेज पे काम किए हैं सब बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह देख करके बड़ी खुशी होती है कि इस क्षेत्र में मतलब सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो लोग बताते हैं यहाँ की राम सेवक का कार्यक्रम बहुत अच्छा, कैसा होता है, कब है ये कार्यक्रम? राम के और संवाद हमारे यहाँ का रामलीला का सबसे बेहतरीन सीन है। हमको लगता है कि ऐसा सीन आपको आजमगढ़ जिले में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये राम के और संवाद हमारे यहाँ 20 तारीख को रहेगा। लोगों को क्या संदेश रहेगा? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि प्रशासन का आदेश है कि शांति व्यवस्था आप लोग बनाए रखें, किसी का फरमाइशी यहाँ पे नहीं चलेगा स्टेज पे। और दूसरा निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी लोग दिल से सहयोग करिए। और ये 25वां साल हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं इस रामलीला समिति में, तो उसका उत्साह बहुत है लोगों में, पात्रों से लेकर के जनता तक। एक गाँव मतलब 2-3 गाँव के बीच में रामलीला हो रही है, तो उन लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है हम लोग के पास कि नहीं आप लोग रामलीला को जीवंत रखिए। हम लोग मतलब तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर आरटीओ ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है। साथ ही
स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9483 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9839831003। यही नहीं, आप ICICI लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7651 86 76 46।